एपिसोड 5 की शुरुआत होती है सोयोंग से। वो अपनी सहेलियों को घर बुलाती है और बड़े गर्व से अपनी पेंटिंग्स दिखाती है। उनमें से एक पेंटिंग उसके लिए बेहद खास होती है। सोयोंग बताती है कि ये पेंटिंग उसने एक फेमस आर्टिस्ट गवानमो से खरीदी है और इसकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन उसकी एक दोस्त ये जिन हंसते हुए कहती है, क्या तुम मजाक कर रही हो? ये पेंटिंग करोड़ों की नहीं बल्कि लाखों की है। और हाँ, मेरे पास भी बिल्कुल यही पेंटिंग है। सोयोंग को यकीन नहीं होता और वो ये जिन को झूठा कहती है। तभी ये जिन अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है और वही पेंटिंग दिखाती है। पेंटिंग की तारीख देखकर वो कहती है, देखो तुम्हारे पास ये पेंटिंग इस साल आई, लेकिन मेरे पास ये 1 साल पहले ही आ चुकी थी। सोयोंग कहती है कि उसने ये पेंटिंग एक मार्केट से खरीदी थी। इसी बात पर सोयोंग और ये जिन के बीच बहस छिड़ जाती है कि असली पेंटिंग आखिर किसके पास है। अगला सीन शिफ्ट होता है इन यंग पर, जो सेकुन से बात कर रही होती है। इन यंग उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा 1 जून का है। ये सुनकर सेकुन हैरान रह जाता है और कहता है, लेकिन जब तुम मेरे साथ थी तुमने साफ कहा था कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। इन यंग जवाब देती है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन बाद में मेरा मन बदल गया। वो सेकुन को गिल्ट ट्रिप करवाने की कोशिश करती है और कहती है, अगर तुम मेरे साथ होते तो ये बच्चा तुम्हारा हो सकता था। इसके बाद हम देखते हैं गवानमो को, जो ली एंड शर्लो लॉ फर्म पहुंचता है। वहां वो वकील से कहता है, एक लड़की है, नाम है सोयोंग। उसने मुझसे पेंटिंग खरीदी थी, लेकिन अब मुझ पर फ्रॉड और कॉपीराइट उल्लंघन का केस कर दिया है। उसे लगता है कि वो पेंटिंग मेरी असली कृति नहीं है। कृपया आप मेरा केस ले लीजिए। दूसरी तरफ सूले अपने हॉस्पिटल में होती है। वहां वो एक कपल को देखती है जो आपस में साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था। सुले उन मूक बधिर कपल की मदद करती है और उन्हें सही जगह जाने का रास्ता बताती है। तभी उसकी एक कोलीग आकर पूछती है, तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे आती है? यहीं से कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। तीनों लड़कियां ह्योमिन, सुले और जयन लाइब्रेरी में बैठी पढ़ाई कर रही होती हैं। तभी जयन साइन लैंग्वेज की एक बुक निकालकर सुले को देती है और कहती है, तुम ये पढ़ो और मुझे सिखाओ। सुले हैरान होकर पूछती है, अचानक ये लैंग्वेज क्यों? जयन बताती है कि वो अपनी बहन हंजू से मिलना चाहती है और उससे बात करने के लिए ये लैंग्वेज सीख रही है, क्योंकि हंजू बहरी है। अगले सीन में ह्योमिन अपनी बहन हंजू के पास पहुंचती है और साइन लैंग्वेज में कहती है, कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने भी मुझे मिस किया? लेकिन हंजू कोई जवाब नहीं देती। तीनों लड़कियां आपस में हैरानी से कहती हैं, ये क्यों नहीं बोल रही? क्या इसे साइन लैंग्वेज नहीं आती? तभी हंजू कहती है, मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं लिप रीडिंग कर सकती हूँ। सीन कट होकर आता है ह्योमिन पर, जो अपने लॉ फर्म में काम कर रही होती है। तभी हंजू उसे एक कंप्लेंट भेजती है। वो बताती है कि ये शिकायत उसकी दोस्त जिंगहा के खिलाफ दर्ज हुई है। और असली बात ये निकलती है कि ये जिन के पास जो पेंटिंग है वो असल में जिंगहा ने बनाई थी। इसी वजह से उसे कोर्ट में बुलाया गया था। ह्योमिन कंप्लेंट पढ़कर हैरान रह जाती है और कहती है, इस केस की हियरिंग तो आज ही है, हमें इसे कैंसिल करवाना होगा। हंजू उससे रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? ह्योमिन हामी भरती है और अगले ही सीन में हम उसे कोर्ट में देखते हैं। वो हियरिंग को कैंसिल करवा देती है और केस को 1 हफ्ते की मोहलत मिल जाती है। अगले सीन में ह्योमिन अपने बॉस जिनू के पास जाती है और अपने नए केस के बारे में बताती है। लेकिन जिनू उसे डांट देता है, तुमने बिना पूछे नया केस क्यों लिया? और फीस के बारे में क्या सोचा? ह्योमिन कहती है, ये केस मेरी बहन की दोस्त का है, मैं इसे फ्री में करना चाहती हूँ। ये सुनकर जिनू गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है जब हम सेकुन को बताएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा? इसके बाद सीन कट होकर सेकुन के पास आता है। जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो भी ह्योमिन को डांट लगाता है। लेकिन ह्योमिन समझाती है, ये मेरी बहन की दोस्त का केस है, मैं पैसे नहीं ले सकती और मैं इस केस को हैंडल भी कर सकती हूँ। सेकुन कुछ देर सोचता है और आखिरकार उसे परमिशन दे देता है। फिर जिनू ह्योमिन और बाकी टीम के लिए लीगल आर्ग्यूमेंट्स की प्रैक्टिस सेट करवाता है। चारों वकील उसमें शामिल होते हैं। हालांकि ह्योमिन इस प्रैक्टिस में जीत नहीं पाती और जीत जाती है सांगचुल। अगले सीन में हम सोरा को देखते हैं, जो अपने सीनियर संगचान से बात कर रही होती है। वो बताती है कि उनका अपोनेंट जंगहा का केस अब यूलिम लॉ फर्म ने ले लिया है। संगचान पूछता है, कौन लड़ने वाला है उनकी तरफ से? सोरा बताती है, ह्योमिन। संगचान थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है, इस बार तुम हमारी तरफ से केस लड़ोगी, लेकिन याद रखना ह्योमिन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, पूरी तैयारी रखना। सोरा आत्मविश्वास से कहती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक ह्योमिन और सोरा दोनों अपनी अपनी लॉ फर्म्स में बैठकर केस की स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। रात को ह्योमिन काम कर रही होती है, तभी उसे सेकुन घर जाते हुए दिखता है। वो उसे रोकती है और कहती है, जरा मेरी मदद करो। सेकुन मुस्कुराकर पूछता है, अरे तुम यहीं हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। ह्योमिन उसे अपनी स्टेटमेंट दिखाती है।
सेकुन ध्यान से पढ़कर कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन ह्योमिन नर्वस होकर कहती है मुझे लगता है कि कोर्ट में मैं सही तरह से नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मैं पहली बार केस लड़ने जा रही हूँ। सेकुन उसे समझाता है ठीक है, तुम मेरे सामने प्रैक्टिस करके देखो। ह्योमिन ऐसा ही करती है और सेकुन कहता है बहुत अच्छा किया। फिर वो उसे कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस देता है कि कोर्ट में कैसे खड़ा होना है और कैसे बोलना है। अगले दिन का सीन, अब सब लोग कोर्ट में पहुंच चुके हैं। वहां हम दोनों पेंटिंग्स को देखते हैं, एक जंगहा की और दूसरी गवानमो की। सबसे पहले गवानमो की स्टेटमेंट ली जाती है, लेकिन गवानमो बहुत ही एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ जवाब देता है। कोर्ट में सबसे पहले गवानमो की गवाही होती है, लेकिन बंदा पूरे एटीट्यूड में सवाल ठीक से सुनता भी नहीं, जवाब भी नहीं देता। अब बारी आती है जंगहा की। वो डरी सहमी सी स्टैंड पर आती है, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। 2-4 सवाल में ही घबरा जाती है। माँ की तरफ देखती है और बोलती है मुझे घर जाना है। माँ फौरन दौड़कर उसे संभाल लेती है। कोर्ट रूम में सब हक्के बक्के। जज छोटा सा ब्रेक घोषित कर देती हैं। ब्रेक के दौरान ह्योमिन और सेकुन जंगहा और उसकी माँ से बात करते हैं। माँ बताती है कि जंगहा की एक मेडिकल कंडीशन है, उम्र 21 है, पर बिहेवियर 13 साल जैसा। ये बात अगर कोर्ट में खुल गई तो मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं होगा, वो कहती हैं। ह्योमिन टीम को सब समझाती है तो दो यून झल्ला पड़ता है, तुम्हें पहले समझ नहीं आया। ह्योमिन क्लियर करती है क्लाइंट खुद बात करने नहीं आई थी, उसकी माँ आई थी। सेकुन आगे बढ़कर सपोर्ट करता है, ये मेरी क्लाइंट है, इसे कैसे हैंडल करना है वो मेरा काम है। उधर सोरा को भी जंगहा की कंडीशन का पता चल जाता है, वो संगचान को अपडेट कर देती है। दोबारा कोर्ट शुरू। सोरा क्रॉस एग्जाम में जंगहा से पूछती है इस साल तुमने एक पेंटिंग चोरी की थी, सही? जंगहा डरते डरते हाँ कह देती है। सोरा और प्रेस करती है। जंगहा रो पड़ती है, मुझे घर जाना है। ये देखते ही ह्यूमन स्टैंड लेती है और ब्रेक की रिक्वेस्ट करती है। ब्रेक में दो यून ह्यूमन से कहता है ये केस तुम नहीं जीत पाओगी, छोड़ दो। ह्यूमन सॉलिड स्टांस लेती है, नो वे, ये मेरा केस है और मैं ही लड़ूंगी। दो यून उसका हाथ पकड़ लेता है, तभी सेकुन आकर हाथ छुड़वाता है। दो यून के कान में कुछ कहता है और दो यून चुप। फिर ह्यूमन जंगहा से शांति से बात करती है, मैं तुम्हारी अटॉर्नी हूँ, हमेशा तुम्हारी साइड में। अब सच सच बताओ पेंटिंग में क्या है। इसके बाद वो बाहर आकर माँ से भी बात करती है। नेक्स्ट हियरिंग। ह्यूमन पहले गवानमो से पूछती है क्या तुम्हारी पेंटिंग के अंदर कोई छिपी तस्वीर है। वो सख्ती से मना कर देता है। अब ह्यूमन जंगहा को बुलाती है। जंगहा बताती है इस पेंटिंग के बीच में मेरे पापा की फोटो है, लाइट बंद करोगे तो दिखेगी। ह्यूमन पूछती है पापा की कोई फोटो है तुम्हारे पास। जंगहा फोटो देती है। कोर्ट की लाइट्स बंद होती हैं। ह्यूमन टॉर्च से पेंटिंग पर फोकस करती है और बूम, सबके सामने उभर आती है उसी चेहरे की इमेज। सच पक्का। कट टू 40 मिनट पहले का फ्लैशबैक। जंगहा बताती है जब मैं 12 साल की थी पापा की डेथ हो गई। माँ ने उनकी सारी फोटोज जला दी। मैं एक फोटो आग से बचा लाई। तब से जब भी पेंटिंग बनाती हूँ पापा की फोटो अंदर छिपा देती हूँ। कोर्ट में इसी तरह गवानमो की पेंटिंग पर भी टॉर्च लगती है और उसमें भी वही फोटो। यही खेल पलट जाता है, क्लियर कि गवानमो झूठ बोल रहा था। जज सख्ती से बोलती है कि उसे जंगहा से माफी मांगनी होगी। फ्लैशबैक की आखिरी झलक। जंगहा की माँ बेटी से कहती है माफ करना, मैंने तुम्हें पापा को मिस करने भी नहीं दिया। अब जो सही लगे करो, उनकी पेंटिंग बनाओ, उन्हें याद करो। बाहर निकलते हुए पूरी टीम ह्यूमन को कांग्रेट्स करती है, ग्रेट जॉब। चलते चलते ह्यूमन की चेन गिर जाती है। सेकुन नोटिस करता है, चेन उठाकर मुस्कुराते हुए उसे वापस दे देता है। जब केस जीतने के बाद सब बाहर निकल रहे थे तभी सेकुन ह्यूमन की गिरी हुई चेन उठाकर उसे वापस देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि वो पहली बार उसे अटॉर्नी हान कहकर बुलाता है। सब एक पल को शॉक रह जाते हैं। सेकुन स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। रात को ह्यूमन घर पहुंचती है। बेड पर लेटी तो है लेकिन चेहरे पर प्योर हैप्पीनेस। सेकुन की वो एक बात अटॉर्नी हान उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो अपनी बहन को मैसेज करती है, एक्साइटेड होकर बताती है कि उसने केस कैसे जीता, अब सब कुछ ठीक है। बातों बातों में दोनों अपने पेरेंट्स को भी याद करती हैं। ये जो कहती है कैद में माँ की बहुत याद आती है, तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। नेक्स्ट सीन में पूरा लॉ फर्म एक मीटिंग में इकट्ठा होता है। यहाँ चेयरमैन सॉन्ग चुल सबको बड़ी खबर सुनाता है, मैं जल्दी ही रिटायर होने वाला हूँ और हमारी फर्म को एक नई मैनेजिंग डायरेक्टर मिलेगी। दरवाजा खुलता है और अंदर आती है नायोन। सेकुन उसे देखता है और हल्की सी स्माइल करता है और इसी क्लिफहैंगर पर एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। अब कहानी और मजेदार होगी एपिसोड 6 में। तब तक के लिए बाय।